नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम M1R5 जो कि ओ लेवल का पहला मॉड्यूल है और पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो आज हम आपके लिए 100 MCQs का मॉडल पेपर लेके आए हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, उसी के बिहेव पे हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो आप इस पेपर को सॉल्व करके ये चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके 100 में से कितने MCQs सही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बात और, चूँकि जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे रात के बज चुके हैं 11, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। तो अगर मिस्टेक हो जाती है तो मैं कमेंट में सही कर दूंगा। तो आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर चेक करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर टर्म फॉर सोशल मीडिया? सोशल मीडिया को हम और किस नाम से जानते हैं? आपके सामने ऑप्शन रहे ये। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बताता हूँ राइट आंसर। तो जो सोशल मीडिया है, जैसा कि आपने यूज़ किया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, लिंक्डइन, ये सभी क्या हैं? सोशल मीडिया वेबसाइट हैं। और सोशल मीडिया को हम लोग कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाय डिफॉल्ट राइटर डॉक्यूमेंट ओपन इन विच व्यू? डिफ़ॉल्ट रूप से राइटर डॉक्यूमेंट किस व्यू में ओपन होता है? नॉर्मल, वेब लेआउट, नोट्स या फिर प्रिंट लेआउट? तो मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन करता हूँ लिब्रे ऑफिस, ताकि आपके माइंड में इमेज सेट होती रहे और भी नई इंपॉर्टेंट बातें आप सीखते रहें। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं व्यू में ले जाकर, तो आप पाओगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से नॉर्मल व्यू होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल व्यू इज़ द राइट आंसर। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो काम करता है उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस राइटर में काम होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन .odt होता है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीट अवेलेबल इन कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट? कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? 2, 5, 1, 3। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं गया न्यू पे और हमने यहाँ पर ओपन किया स्प्रेडशीट मीन्स कैल्क सॉफ्टवेयर। तो आप पाओगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से एक सीट ओपन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 हो जाएगा। अब मेरे से काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमने और जगह पढ़ा है कि 3 होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से एक सीट होती है, जो कि मैंने आपको दिखाया है और ये 100% कटु सत्य है। साथ ही साथ जो ओपन ऑफिस कैल्क होता है उसमें तीन सीट होती हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। बट आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है तो आपको 1 टिक करना है। ये 100% एक्यूरेट ऑप्शन है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस एक प्रोजेक्ट है। लिब्रे ऑफिस किसका प्रोजेक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, एडोब इंस या फिर गूगल? तो जो लिब्रे ऑफिस है ये डॉक्यूमेंट फाउंडेशन इनका ही प्रोडक्ट है। मीन्स जो लिब्रे ऑफिस है ये इसी कंपनी के द्वारा, इसी संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो लिब्रे ऑफिस है ये एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान दीजिएगा, मीन्स ये है लिब्रे ऑफिस का जो सोर्स कोड है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, साथ ही साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 1 TB किसके इक्विवेलेंट होता है? आपके एग्जाम में मेमोरी यूनिट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो 1 TB है ये 124 GB के इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर कुछ दी हुई है मेमोरी यूनिट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1 बिट जो है वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, जबकि 4 बिट्स का 1 निबल बनेगा, 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, या आप बोल सकते हो 2 निबल। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट, 1024 KB का 1 MB, 1024 MB का 1 GB, 1024 GB इक्वलेंट 1 TB, 1024 TB 1 PB, 1024 PB 1 EB, 1024 1 जेटाबाइट,
1024 जेटाबाइट इक्वल 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट, और सबसे बड़ा होता है जियोबाइट। तो अगर आपको ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सबसे बड़ी यूनिट है, तो एटलीस्ट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। जब आपके एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो आप ध्यान रखें सबसे बड़ा जियोबाइट है, और आपको ऑप्शन में अधिकतर जेटाबाइट देगा। अगर ये नहीं है तो आपको इस केस में जेटाबाइट टिक करना रहेगा, आपको यहाँ पर मेमोरी यूनिट दी गई हैं। 6 लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, इन सभी का जो फाइल फॉर्मेट है उसमें क्या उपयोग किया जाता है। तो जो भी लिब्रे ऑफिस की फाइल्स होती हैं, सीट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, वो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर आधारित हैं। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर आएगा .odt। इसी प्रकार से कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा सर, .ods होगा। इसी प्रकार से जो इम्प्रेस है इसका फाइल एक्सटेंशन .odp होगा। मैं आपको दिखाता हूं इनके फाइल एक्सटेंशन प्रैक्टिकली, ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। हमने किया Ctrl+S, तो आप पाओगे यहां पर लिख के आ रहा है ODF मीन्स ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो इसको मैं सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, और आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट रूप से नाम क्या होता है, तो आंसर आएगा अनटाइटल्ड वन, चाहे वो कैल्क हो, इम्प्रेस हो, या फिर राइटर हो। इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, और मैं इसका नाम रखता हूं अंटी, ठीक है, ओके। अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलूं तो आप यहां पर पाओगे कि कुछ इस प्रकार से यहां पर अंटी नाम का आ चुका है एक डॉक्यूमेंट। इस पे मैंने किया राइट क्लिक, तो आप पाओगे यहां पर शो कर रहा है .odt। मैं आपको दिखाता हूं एक्सेल फाइल का फाइल एक्सटेंशन, इसको हमने किया सेव, और मैं इसको सेव करता हूं अंटी2, और आप देखोगे ये भी ODF टाइप का है, बट ये स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है। इसको हमने किया मिनिमाइज, और इसकी हमने प्रॉपर्टी चेक की, तो आप पाओगे यहां पर शो करता है .ods। इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन फाइल का फाइल एक्सटेंशन .odp होता है, वहीं टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .ott होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, राइटर में टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड पैराग्राफ, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, ये कहां पर शो करता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में, साइड बार में, या फिर बोथ A एंड B। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पाओगे यहां पर जो भी फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शंस हैं ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यही ऑप्शन आपको साइड बार में भी दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहां पर देखें। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आप पाओगे जो ऑप्शन आ रहे हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में, वही ऑप्शन आपको यहां पर साइड बार में दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि आप यहां पर टिक करेंगे बोथ A एंड B राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम कैरेक्टर कैन बी इंटर्ड इन सेल इज, एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर इंटर किए जा सकते हैं। तो हम बात करें सेल के बारे में, तो आप एक सेल में अधिकतम 32,767 इतने कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आप यहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना रहेगा और आपके सामने कंटेंट ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है, तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसमें 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, और इसमें आप जो वैल्यूज यूज करते हो वो 0 और 1 होती है।
इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी प्रकार से अगला आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 8 होता है और इसमें आप जो नंबर्स यूज़ करते हो दैट इज़ 0 से लेकर 7 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी इस रेंज के नंबर्स होते हैं वो ऑक्टल की कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार से एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आप लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते हो, और इसमें जो लिमिट है कैरेक्टर्स की, नंबर्स की, वो 0 से लेकर 9 तक है। इसके बाद में आता है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है और इसमें आप 0 से लेकर 9 तक, साथ ही साथ प्लस लगा दिया हूँ, इसके बाद ए से लेकर एफ तक की जो कैरेक्टर्स हैं इनको यूज़ कर सकते हो। चूँकि यहाँ पर बात की गई है बाइनरी के बारे में और इसमें जो नंबर्स हैं वो 0 और 1 यूज़ हो सकते हैं, तो पहला तो सही है क्योंकि इस नंबर में 0 और 1 है। इसी प्रकार से इसमें भी है, लेकिन इसमें 7 आ चुका है, इसी वजह से ये एक बाइनरी नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज यूज्ड टू लिंक अनदर लोकेशन और वेबसाइट इन करंट डॉक्यूमेंट। वर्तमान डॉक्यूमेंट में किसी अन्य लोकेशन या किसी वेबसाइट को लिंक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर आ जाएगा हाइपरलिंक। तो आप हाइपरलिंक की सहायता से प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। लाइए मैं आपको दिखाता हूं। हमने क्लिक किया Ctrl+K, तो आपके सामने इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आ चुका है जहां पर शो कर रहा है हाइपरलिंक। तो आपसे पूछता है कि इनमें से आप किसको हाइपरलिंक कर सकते हो या फिर किसको नहीं कर सकते हो। तो आप ध्यान रखें, इंटरनेट लिंकिंग, मेल की लिंकिंग, डॉक्यूमेंट लिंकिंग, साथ ही न्यू डॉक्यूमेंट की लिंकिंग आप कर सकते हो। तो इन ऑप्शन को भी आप याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DBMS का फुल फॉर्म क्या है? एब्रीविएशन ऑफ DBMS। तो DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो इन। ट्रांसमिशन स्पीड किसमें स्लो होती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, कोएक्सियल केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। तो गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड, और वायर्ड में आपके ये तीनों कम्युनिकेशन आते हैं, जिसमें सबसे स्लो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन फाइबर ऑप्टिक केबल में होता है, जिसे हम लोग मोहब्बत से ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, और इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है वो लाइट की फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर 14, हाँ, आपसे पूछता है कि टेलीविजन में जो आपके यहाँ डिश आती है उसमें कौन सा केबल यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा कोएक्सियल केबल, और इसके साथ में RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में मेरा मेन कंप्यूटर खराब हो चुका है, तो ऐसे में जो प्रेजेंट टाइम में जिस कंप्यूटर से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं, इसमें टच सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स पिन सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा नहीं सकता हूं, बट मैं बोल रहा हूं, इसको आप नोट करते रहिए। द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द लिब्रे ऑफिस इज। लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है? उसका URL क्या है? मीन्स अगर आपको लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना है तो आप किस वेबसाइट को ओपन करेंगे? तो आंसर आ जाएगा libreoffice.org, और ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, .in का मतलब होता है इंडिया, .edu का मतलब होता है एजुकेशन, .pk का मतलब होता है पाकिस्तान। तो आप इन बातों को भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जैसा कि आपको पता है KYC करने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी में होता है आधार कार्ड। तो जो आधार कार्ड नंबर है वो कितने डिजिट का होता है? नंबर 2, आधार कार्ड को किसके द्वारा बोल सकते हो इशू किया जाता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं।
16 इनमें से सब स्क्रिप्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ध्यान दीजिएगा, जो H2O है ये एक सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। मीन्स जो भी लेटर बेस लाइन से नीचे होता है उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और जो भी कंटेंट बेस लाइन से ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और ध्यान दीजिएगा, जो सब स्क्रिप्ट है इसकी शॉर्टकट की भी आपके एग्जाम में आती है, तो मैं आपको दिखाता हूं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, वहीं सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। आपसे पूछ लेता है जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे, टॉगल अनऑर्डर लिस्ट शिफ्ट प्लस F12, जबकि ऑर्डर लिस्ट की F12 होती है। तो इन शॉर्टकट कीज को भी आप नोट कर लीजिए। इसमें पूछा गया था सब स्क्रिप्ट के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 की स्ट्रोक का प्रयोग लाइन के अंत में जाने के लिए करते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर हैं, चाहे वो आपका लिब्रे हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, अगर मैंने एंड की प्रेस किया तो आप पाओगे कि हम लाइन के सबसे एंड में आ चुके हैं। तो एंड ऑफ लाइन में जाने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि स्टार्टिंग में जाने के लिए हम होम का यूज करते हैं। 18 हु फाउंडेड लिनक्स कर्नल? आपने सुना होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ओपन सोर्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो जो लिनक्स कर्नल है या बोल सकते हो लिनक्स ओएस है, इसे लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा डेवलप किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्लास डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। What type of computer is specially designed and used for a task that require extremely rapid and complex calculation? PC, सुपर कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं वहां पर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, और ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्यू द प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग आ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पूर्वालोकन देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, 20 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, अगर आपने टिक किया है प्रिंट प्रीव्यू। और आपसे पूछता है कि ओपन, न्यू, क्लोज, टेम्पलेट, सेव ये ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध हैं? तो आंसर आएगा फाइल मेन्यू में उपलब्ध हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन डी, प्रिंट प्रीव्यू इज द राइट आंसर। 21 भारत में 4G सर्विस कब शुरू की गई? और 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। तो इंडिया में 4G 2012 यानी कि 2012 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट की गई थी, तो 2012 राइट आंसर हो जाएगा। A term in computer terminology is a change in technology and computer was being used. कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी में एक बदलाव जो एक कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है या फिर किया जा रहा था, उसको हम किस टर्म से रेक्टिफाई करते हैं? तो आंसर आएगा जनरेशन। आपको पता है कि जो कंप्यूटर थे पहले के कंप्यूटर अलग थे, उसमें सुधार हुआ, कुछ नए कंपोनेंट को ऐड किया गया, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया, तो जो नए कंप्यूटर बने उनको एक अलग जनरेशन में रखा गया। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो यहाँ पर टर्म होता है जनरेशन। 23 चेक की वैधता अवधि क्या है? व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? तो जब भी आप चेक इशू करते हो तो उसके अगले 3 महीने तक की वो चेक वैलिड होती है।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 24 व्हाट इज द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर पार्ट क्या है? वीआई एडिटर, कमांड लाइन, टर्मिनल या फिर कर्नल? तो आंसर आएगा कर्नल, जो लिनक्स है इसका कोर पार्ट होता है। अब मैं आपको देता हूं कुछ बोनस जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड वन होता है। लिब्रे ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन .odt होता है। टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन .ott होता है। लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट को मिनिमम 20% जूम किया जा सकता है, मैक्सिमम 600% जूम किया जा सकता है। मिनिमम फॉन्ट साइज 6 होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 96 होता है। टोटल मेन्यू 11 होते हैं। कौन कौन से? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प मेन्यू को छोड़कर कितने मेन्यू हैं? तो आंसर आएगा 10 होते हैं। डिफॉल्ट रूप से व्यू क्या होता है? आंसर आएगा नॉर्मल व्यू होता है। इस बात को भी आप याद रखें। अगर मैं आपको दिखाऊं डिफॉल्ट पेज स्टाइल तो आपसे पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? आंसर आएगा पोर्ट्रेट होता है। इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है। ओ फाइल को ओपन करना Ctrl+O, स्पेलिंग चेकिंग की F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग Shift+F7। और ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन आपको मिलेंगे टूल्स मेन्यू में। स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, थीजर्स, वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट। इसके बाद में पूछ लेता है आपसे मेल मर्ज और आएगा इसमें मैक्रोस। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे टूल्स में। अगला टर्म आएगा यहाँ पर थीजर्स Ctrl+F7, सेव एज Ctrl+Shift+S, सब स्क्रिप्ट Ctrl+Shift+B, सुपर स्क्रिप्ट Ctrl+Shift+P, हाइपरलिंक Ctrl+K, पेस्ट स्पेशल Ctrl+Shift+V। और आपसे पूछ लेता है अनफॉर्मेटेड, किसकी? अनफॉर्मेटेड की तो हो जाएगी Ctrl+Alt+Shift+V। अगला आता है टेबल को इंसर्ट करना तो Ctrl+F12, साइड बार Ctrl+F5, फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+H, फार्मूला को इंसर्ट करना F2। हम ये जो बात कर रहे हैं वो लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में है। केस चेंज करना हो तो Shift+F3, प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+Shift+O, मैनेज स्टाइल F11 और फॉर्मेटिंग को क्लियर करना Ctrl+M। राइटर को क्लोज करना, इम्प्रेस को क्लोज करना या फिर कैल्क को क्लोज करना Ctrl+W। लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करना Ctrl+Q, कमेंट के लिए Ctrl+Alt+C, पेज ब्रेक Ctrl+Enter, मैनेज टेम्पलेट Ctrl+Shift+N। POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है जो कि 4 से 6 कैरेक्टर और कभी कभी 8 कैरेक्टर का भी होता है, बट आपको टिक करना रहेगा 4 to 6। QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है जो कि 2 डायमेंशन में होता है, 2D होता है। इसे 1994 में जापानीज कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। एक भाई साहब थे डेंसो वेव। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें आप रियल टाइम पेमेंट करते हो। इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है और जब भी आपको पेमेंट करना होता है तो बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर जो वर्चुअल आईडी होती है ना, यूपीआई आईडी होती है, उसके थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ पर आप एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। वीपीए का फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है और इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करने के लिए *9# इसका यूज़ किया जाता है। इसकी सहायता से आप मिनी स्टेटमेंट,
चेकिंग, अकाउंट बैलेंस, पैसा सेंड करना, रिसीव करना, ये सारे काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है जिससे आप ये कोड डायल करने वाले हो, वो मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। STL का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज होता है। AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसी प्रकार से इसमें आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, जो भी ट्रांसैक्शन है उसको आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो पैसा है वो आधार से आधार में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ABRS का फुल फॉर्म आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है और इसे भी NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। बात करें भीम के बारे में तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म होता है और NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो भीम है ये UPI पर आधारित है। भीम को प्रारंभिक तरीके से 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब ये 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इसकी सहायता से आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है। IRCTC यानी कि अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, IRCTC की वेबसाइट पर, जहाँ पे आप टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन, ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। आपसे पूछता है कि अगर आपको किसी ट्रेन को सर्च करना है तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मुझे जाना है कानपुर से दिल्ली, तो इस केस में आप फ्रॉम और टू में जब स्टेशन के नाम एंटर करोगे तो कम से कम कितने कैरेक्टर एंटर करते ही आप किसी भी स्टेशन को सर्च कर सकते हो, तो आंसर आएगा 3 कैरेक्टर। IRCTC का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसे 27 सितंबर 1999 में बनाया गया। तो ये आप लोगों के लिए बोनस था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। 25 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आंसर आ जाएगा Ctrl+1। तो Ctrl+1 की सहायता से आप यहां पर फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स खोल सकते हो। मैंने प्रेस किया Ctrl+1 तो आप पाओगे यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग सेल है इसका डायलॉग बॉक्स आ चुका है, जहाँ पे आप सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। आई होप कि वीडियो लाइक हेलो हाँ ठीक है। तो आप यहाँ पर Ctrl+1 की सहायता से सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 एक प्रकार की मेमोरी जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करती है। तो ध्यान दीजिएगा जो बायोस होता है उसको भी रीड ऑनली मेमोरी यानी कि रोम में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो रोम है ये मदरबोर्ड पर फिक्स रहती है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इस बात को भी आप याद रखें। सीमोस का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। एक होता है पोस्ट, तो पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। बात करें हम मेमोरी के बारे में तो मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आप लोगों की रैम आती है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसी प्रकार से रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, या बोल सकते हो ई2पी रोम। जबकि जो कैश मेमोरी है ये लेवल्स में होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी में आप लोगों का यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक डिस्क के संदर्भ में तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क,
ये दोनों आ जाएंगे। CD, DVD और BRD ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आते हैं, जबकि SSD, पेन ड्राइव, SSD, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये आते हैं फ्लैश मेमोरी में। आपसे पूछता है कि हार्ड डिस्क और SSD में कौन फास्ट है, तो आंसर आएगा SSD फास्ट है। 27 ATM का मतलब क्या है, तो ATM का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि जो ATM में कार्ड नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, और CVV का फुल फॉर्म क्या होता है और कितने डिजिट का होता है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। विच की इज यूज्ड टू चेंज साइकिल केस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट में केस चेंज करने के लिए, उसका साइकिल केस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं प्रैक्टिकली, तो आप जाइए यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में, मिलेगा ऑप्शन टेक्स्ट का, और यहाँ पे आप जाएंगे मिलेगा साइकिल केस, जिसे हम बोलते हैं चेंज केस। तो आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज, कैसा लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक होता है ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक होता है SLSI यानी कि स्मॉल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है MLSI यानी कि मीडियम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये भी आप इसको ध्यान रखें। 30 फाइलों को हटाने के लिए किस लिनक्स कमांड का प्रयोग किया जाता है। विच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल्स, तो फाइल को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर RM कमांड का लिखेंगे, RM कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा 31 पत्र बाउचर। ध्यान दीजिए, पत्र में आपके सारे पत्र आ जाएंगे, चाहे वो आपका एजुकेशनल हो या फिर किसी और टाइप का हो। तो पत्र, ब्राउचर, मैनुअल, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, तो आंसर आएगा राइटर। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट में तो आंसर आएगा वर्ड। 32 सोशल नेटवर्क साइट्स यूज विच मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया साइटें कम्युनिकेशन करने के लिए कौन से मीडिया का उपयोग करती हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो भैया आप लोगों ने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी किया होगा, आपने चैटिंग की होगी टेक्स्ट की फॉर्म में, आपने ऑडियो कॉल भी किया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप यही काम फेसबुक पे कर सकते हो और भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर कर सकते हो। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। 33 द प्लॉटर इज अ डिवाइस, जो प्लॉटर है वो किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो प्लॉटर है वो कैसी डिवाइस है, तो आंसर आएगा सर आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली प्रिंटर, प्लॉटर है ना, मॉनिटर, स्पीकर और इसके अलावा प्रोजेक्टर, ये सभी कैसे हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। और प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आप लोगों का आता है डॉट मैट्रिक्स, लेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, जबकि नॉन इम्पैक्ट में आ जाएंगे लेज़र प्रिंटर और इसके बाद में एक आता है फोटोग्राफिक प्रिंटर करके। तो ये सारे आ जाएंगे नॉन इम्पैक्ट में। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। 34 विच इज द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इन लिब्रे, लिब्रे में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन सा है, तो आंसर आएगा इम्प्रेस हो जाएगा। और इम्प्रेस में जो भी स्लाइड्स होती हैं उसे आप न्यूनतम 5% जबकि अधिकतम 3000% जूम कर सकते हो। इस टर्म को भी आप याद रखें। मैं आपको दिखाता हूं इम्प्रेस का, मैं आपको इम्प्रेस के कराता हूं दर्शन। तो आपसे पूछ सकता है कि इम्प्रेस में जो स्लाइड्स होती हैं वो उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, तो आंसर आएगा लैंडस्केप होता है। जबकि इसमें जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो नॉर्मल व्यू होता है। इस बात को भी आप प्रॉपर तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए।
अगला टर्म आ जाएगा 35। DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने सुना होगा कि भैया मेरे कंप्यूटर में DDR2 रैम है, मेरे में DDR3 है, DDR4 है। तो DDR का मतलब क्या होता है? तो आंसर आएगा डबल डेटा रेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग। 36 कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? और आपको पता है कि कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नंबर 2 पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? तो आंसर आएगा फोरट्रैन, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें आपकी आएगी पाइथन, जावा, C++, C# और PHP भी। तो इसमें आप टिक करेंगे कोबोल, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 निम्न में से किस पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची शामिल है? तो आंसर आएगा swayam.gov.in और इसके अलावा nptel.ac.in। अगर आपने कभी कोई IIT से कोर्स किया होगा तो आप पाते हो कि आपको nptel इसी वेबसाइट पे करना होता है रजिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से अगर आपने किया होगा पॉलिटेक्निक या फिर अदर कोर्स, तो आपने लॉकडाउन में एक नाम सुना होगा स्वयं का, जो कि एक टीवी चैनल भी है। तो ध्यान दीजिएगा, swayam.gov.in और nptel.ac.in ये दोनों ही ऑनलाइन कोर्स वाली वेबसाइट्स हैं, पोर्टल हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 मिनट, Ctrl+X Ctrl+V और यहाँ पे बोथ B एंड C। ठीक, इस बात को आप याद रखें। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 38 जीटा क्या है? वायरस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जो जीटा है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लिनक्स, iOS, मैकओएस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, है ना, लिनक्स मिंट, तो ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एंड्रॉयड भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, है ना, इसके अलावा कोरल ड्रॉ, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट 39 ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट किस प्रकार के टूल हैं? तो ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट ये दोनों ही एडिटिंग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिलते हैं टूल्स मेन्यू में। मैंने टूल्स पे क्लिक किया तो आप पाओगे यहाँ पे बैठा हुआ है ऑटो करेक्ट और ये है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की Ctrl+F3 होती है और जो मैक्रोज है, मेल मर्ज है, ये दोनों ही ऑप्शन भी आपको टूल्स मेन्यू में मिल जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा एडिटिंग इज द राइट आंसर। 40 इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? और इसमें 90% जनता गलत आंसर टिक कर देती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है न्यू स्लाइड, तो आप टिक करोगे Ctrl+M। अगर पूछता न्यू प्रेजेंटेशन तो आप टिक करते Ctrl+N। Ctrl+M राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर जिसका बेस 16 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर बेस 8 है तो वो कहलाएगा ऑक्टल, अगर बेस 16 है तो वो कहलाएगा हेक्साडेसिमल, अगर बेस 10 है तो वो कहलाएगा डेसिमल, अगर बेस 2 है तो वो कहलाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। पूछा गया था 16 के बारे में तो हेक्साडेसिमल राइट आंसर हो जाएगा। 42 ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स में केस, ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर्स किस कारण से हो सकती हैं? तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, तो इस केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इफेक्ट उस पर पड़ेगा, या फिर जब आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है या फिर उसके कंपोनेंट हैं जब ओवरहीट हो जाते हैं, यहाँ पर होगा ओवरहीट, तो इस केस में भी जो इसका बिहेवियर है उसमें परिवर्तन आ जाता है, या फिर यहाँ पर सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एरर आने के पीछे दोनों ही कंपोनेंट
जिससे कंप्यूटर मिलके बनता है, दैट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों के कारण ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। 43 स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली सॉर्ट करती है स्लाइड को अल्फ़ाबेटिकली, तो आंसर आएगा जी नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। बेसिकली स्लाइड सॉर्टर का मतलब होता है कि जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक ही पेज में या फिर एक से अधिक पेज में मल्टीपल स्लाइड को दिखाना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आएगा और मल्टीपल चॉइस भी आएगा। जब ट्रू फॉल्स आएगा तो वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा ट्रू, एक रहेगा फॉल्स, एक रहेगा नन, एक रहेगा कांट से। ठीक है। 44 CRM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो CRM का फुल फॉर्म बताइए, CRM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग ई कॉमर्स के बारे में, तो ई कॉमर्स मेनली 4 प्रकार का होता है। आपको B2B, B2C, C2B और C2C इन सभी के फुल फॉर्म कमेंट करने हैं, क्योंकि अगर मैं सारी बात मैं खुद ही बता दूंगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा, तो मैं आपको मौका भी दे रहा हूं ताकि आप अपनी बात को रख सकें, जो भी आपके अंदर ज्ञान समाहित है उसे आप निखार सकें। 45 निम्न में से कौन सी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो आपने पढ़ा होगा कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जब तक उसमें करंट रहे तब तक कि उसमें डेटा रहे, और लाइट के जाते ही, पावर कट होते ही डेटा लॉस अगर हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। बट जो रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो पावर कट हो जाने के बाद भी स्टोर रहता है। पीपीएफ का मतलब क्या होता है? एक होता है ईपीएफ, तो ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बट यहाँ पर पूछा गया है पीपीएफ के बारे में, तो पीपीएफ का फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के पापा कौन हैं? तो चार्ल्स बायबेज कंप्यूटर के पापा हैं। वहीं जो विंडसर्फ हैं वो इंटरनेट के पापा हैं, ये भी बात आप याद रखें। 48 वर्कशीट में पहला सेल का एड्रेस क्या होता है? अब सेल से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस पे आप गौर करें। मैंने पहले सेल पे रखा तो आपने पाया कि जिस सेल पे हमने क्लिक किया उसमें बॉर्डर आ चुका है, इट मीन कि ये सेल कैसी है, ये सेल एक्टिव है। जो कुछ भी मैं टाइप करूँगा वो इसी सेल में टाइप होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहले सेल का एड्रेस A1 है और जो सेल का एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो रोज हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं, जबकि कॉलम्स को प्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। बात करें हम लोग इसमें अधिकतम कितनी रोज होती हैं, तो आपका आंसर आएगा 10, 48, 576। मैंने किया शिफ्ट प्लस डाउन एरो, 1 मिनट, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो आप पाओगे यहाँ पर शो कर रहा है 10, 48, 576। इसी प्रकार से मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो आप पाओगे यहाँ पर जो पहले का लिब्रे ऑफिस कैल्क था उसमें AMJ मीन्स 1024 कॉलम थे, जबकि यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है, अब कर दिया गया है XFD। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं और वहाँ पर XFD ऑप्शन नहीं दिया गया है, AMJ दिया गया है, तो आपको AMJ पे टिक करना है। बट AMJ और XFD ये दोनों दिए गए हैं तो आपको XFD पे क्लिक करना रहेगा। 49 एक इम्प्रेस को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको इम्प्रेस क्लोज करना है या फिर राइटर क्लोज करना है, कैल्क क्लोज करना है, तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस W। ऑप्शन
2 राइट आंसर हो जाएगा। 50 पेज ओरिएंटेशन इसमें हो सकता है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पेज ओरिएंटेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो होगा लैंडस्केप या तो होगा पोर्ट्रेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम एक ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं। तो पहले लिमिट थी 256, फिर इसको एक्सटेंड करके किया गया था 512, बट वर्तमान समय में आप एक ग्रुप में 1024 मेंबर को ऐड कर सकते हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ डायनेमिक होती हैं, तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हो, तो ऐसे में आप इस लिमिट को चेक कर लीजिएगा। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे लिमिट 1024 है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, और आईसी को थर्ड में, जबकि माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में यूज़ किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। 53 कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम होता है। तो मैंने आपको अभी दिखाया है सबसे लास्ट कॉलम का नाम, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें XFD है, तो आप यहाँ पर टिक करोगे XFD इज द राइट आंसर। 54 व्हाट इज आ व्लॉग। व्लॉग का मतलब क्या होता है। आप लोग देखते होंगे व्लॉग वीडियो, यानी कि वीडियो का जो ब्लॉग होता है दैट इज कॉल्ड वीडियो ब्लॉग मीन्स व्लॉग। 55 राउंड 74 -2 इसका आउटपुट क्या होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं करके, दिन कैसे आया ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर और टाइप कर दूंगा फॉर्मूला, और आपको पता है कि जो भी फार्मूलाज होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं वो इक्वल से शुरू होते हैं। मैंने एंटर किया हिट, तो आप बोलोगे यहाँ पर आ चुका है 1700। ये कैसे आया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, चूँकि हमने पास किया 1745, मैंने कहा कि इसको आप 2 डिजिट तक राउंड कर दीजिए, और लगा हुआ है माइनस, मीन्स जो इंटीजर पार्ट है उसमें कलाकारी करनी है। तो अगर आप पाओगे तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट के 2 डिजिट हैं वो है 45। चूँकि यहाँ पर है -2, तो इस केस में आप 50 से कंपैरिजन करोगे। अगर यहाँ पर लिखा होता -1 तो आप कंपैरिजन करते 5 से। अगर होता यहाँ पर 3 तो आप करते 500 से। यहाँ पर होता 4 तो आप कंपेयर करते 5000 से। बट यहाँ पर है -2, तो इस केस में आप 50 से कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पर 45 है, चूँकि 50 से छोटा है। अगर 50 से छोटा है तो इस केस में आप यहाँ पर कर दोगे 00, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1700 इज़ द राइट आंसर। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 755, तो इस केस में आंसर क्या आएगा। तो सर आप बोलोगे चूँकि ये 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1800। ठीक है, अगर 50 से छोटा होगा तो आपको यहाँ पर लिखना है 00, बट अगर 50 से बड़ा है तो जस्ट इसके बाद में जो लेटर है, जो नंबर है, उसमें आपको 1 ऐड करना होगा। इसको मैं और क्लेरिफाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया एग्जाम्पल के लिए 155, तो इस केस में आंसर आ जाएगा 200। आप यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉर एग्जाम्पल 145 या मैंने कर दिया 149, तो इस केस में आंसर आएगा 100। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। 56 स्टेटस बार पर कौन से व्यू उपलब्ध होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितना डीपली आता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप पाओगे यहाँ पर 3 प्रकार के व्यू अवेलेबल हैं। पहला हो जाएगा सिंगल पेज व्यू, दूसरा हो जाएगा मल्टीपल पेज व्यू, तीसरा हो जाएगा बुक व्यू। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। 57 स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड
टू डिस्प्ले स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के बीच में जो एक विशेष प्रकार का इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा ट्रांजिशन। जबकि स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो इफेक्ट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। तो जो ट्रांजिशन है वो स्लाइड्स पे अप्लाई होता है, जबकि एनिमेशन स्लाइड पर उपस्थित जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें अप्लाई होता है। 58 निम्न में से किस नेटवर्क की कम्युनिकेशन स्पीड, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? लैन, वैन, मैन या फिर लैन एंड वैन। चूँकि जो लैन है इसमें जो कनेक्टिविटी है अधिकतर वो वायर्ड तरीके से होती है और ये नेटवर्क काफ़ी छोटा होता है, तो यहाँ पर डेटा काफ़ी स्पीड से ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जबकि पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। 59 लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि एक सेल पर एक आयत सीमा दिखाई देती है, मीन्स रेक्टेंगल बॉर्डर दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड, एक्टिव सेल, फॉर्मूला या फिर फ्रेम। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप पाएँ कि यहाँ पर जो बॉर्डर है आ चुका है जो कि रेक्टेंगल है। अब मैं जो कुछ भी काम करूँगा वो यहीं पर होगा, मीन्स कि वो एक्टिव सेल को प्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपके सिलेबस में 60 मार्क्स का लिब्रे ऑफिस आता है, तो आपको लिब्रे ऑफिस पर ज़्यादा फोकस करना है, साथ ही साथ और भी जो चैप्टर्स हैं उन पे भी फोकस करना है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको आप क्या बोलोगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो कम्युनिकेशन मोड है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, जिसमें आपका कीबोर्ड, रेडियो, टेलीविज़न ये आते हैं। अगला आता है हाफ डुप्लेक्स, इसमें आता है वॉकी टॉकी, जबकि फुल डुप्लेक्स में आ जाता है आप लोगों का मोबाइल फ़ोन। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स इज़ द राइट आंसर। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, इनमें से कौन गलत है? तो SMTP जो कि एक ईमेल प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। बात बिल्कुल सही है। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इंटरनेट पर जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम URL के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पर एक टर्म आता है URI यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। USB, तो USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ना कि सर्विस बस होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछता है कि USB एक टाइम पर कितनी डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, तो आंसर आएगा 127। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जबकि HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट, निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? तो आपको पता है कि जो इंटरनेट है इसमें सबसे ज़्यादा जो सेक्शन है वो है सोशल मीडिया वेबसाइट का। आप भी यूज़ करते हो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, और इसी के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हो। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट का, जिसमें इंटरनेट यूज़ होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और कंप्लेन भी है। आपको लगता होगा कि जो ये क्लास है सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की है, बट इसके पीछे जो मेहनत होती है क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से टाइप करवाना, उसके बाद में इसको सेट करना, इसके बाद में रिकॉर्ड करना, इसमें काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपको क्लास कैसी लगती है इसके बारे में आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर कॉमेंट जरूर करा कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। दिस इज यूज्ड टू करेक्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, या फिर आपको ऑप्शन दिया गया है ऑटो समराइज, या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक,
तो आंसर आएगा ऑटो करेक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मीन्स ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने कुछ गलत टाइप कर दिया है और उसकी जगह पे क्या होना चाहिए ये आपको प्री डिफाइन करना होगा। तो जब भी आप लोग उल्टा पुल्टा टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी के करस्पॉन्डिंग जो एग्जैक्ट जो करेक्ट टेक्स्ट है उसको उठा लेगा। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। 64 कैल्क में गोल सिक का ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो अगर आप आओगे यहाँ पर टूल्स मेन्यू में तो मिलेगा ऑप्शन आप लोगों को गोल सिक का और साथ ही साथ मिलेगा ऑप्शन सॉल्वर का, ऑटो करेक्ट का, स्पेलिंग का, थीजर्स का। ये ऑप्शन आपको मिलते हैं टूल्स मेन्यू में। तो ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर दोगे टूल्स मेन्यू, क्योंकि आपको दिख रहा है जो गोल सीक ऑप्शन है ये टूल्स मेन्यू में उपलब्ध है। तो हम जाएंगे यहाँ पर और टूल्स को टिक्का मार देंगे। 65 समान लैन को समान प्रोटोकॉल से जोड़ने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मीन्स आपके पास दो सिमिलर लैन नेटवर्क हैं जो कि सेम प्रोटोकॉल पर आधारित हैं, तो उनको ऐड करने के लिए आप ब्रिज का यूज़ करते हो, जबकि अलग अलग मीन्स डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं और जो राउटर है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 66 हु फाउंडेड माई स्पेस? माई स्पेस को किसके द्वारा स्थापित किया गया? और जो माई स्पेस है ये अपने ज़माने में काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट थी जब फेसबुक नहीं आया था, तो इसके पहले माई स्पेस था। तो जो माई स्पेस है ना इसे टॉम एंडरसन के द्वारा डेवलप किया गया था, स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। ओके। वाटरमार्क ऑप्शन किस मेन्यू में प्रेजेंट है? तो जो वाटरमार्क ऑप्शन है आप यहाँ पर आइए किसमें, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, और मिलेगा ऑप्शन वाटरमार्क का। और आपसे पूछता है कि पेज स्टाइल ऑप्शन किस मेन्यू में है? तो फॉर्मेट मेन्यू में है। और इसके अलावा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन Ctrl+M, और फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और ये ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में उपलब्ध है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी भी है और दिखानी भी है। 1 मिनट। हाँ, हेडिंग 1 की शॉर्टकट की Ctrl+1, हेडिंग 2 की शॉर्टकट की Ctrl+2, हेडिंग 3 की शॉर्टकट की Ctrl+3 होती है और डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर सिंगल लाइन स्पेस होता है। ये टर्म आपसे पूछता है, इसमें आप टिक करेंगे क्या? फॉर्मेट मेन्यू, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट मेन्यू में। अगला आ जाएगा 68, और लगातार बोलते बोलते हमारा माउथ भी पेन होने लगा है, माउथ में भी। कोई नहीं। 68 निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके कार्यालय के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? मीन्स आपका ऑफिस है और आप घर पे हैं, आप घर से अपने ऑफिस के कंप्यूटर को जो कि सुदूर स्थित है उसको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे टेलनेट का। टेलनेट क्या है सर? तो टेलनेट एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। आपसे पूछता है रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल कौन सा है? तो आंसर आएगा टेलनेट है। जो टेलनेट है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट दैट इज़ 23 इस पे काम करता है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। IRC का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट होता है। www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www मीन्स 4 बार W, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है। www को किसके द्वारा स्थापित किया गया, डेवलप किया गया, ये आपको बताना है। आपसे पूछ लेता है कि पहला ग्राफिकल ब्राउज़र का नाम क्या है? तो आप याद रखें मोज़ैक। पहला टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र कौन सा है? तो आंसर आएगा लिनक्स, LYNX। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क कौन सा है? तो जो फेसबुक है ये सबसे बड़ा वेबसाइट है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। और आप ध्यान रखें फेसबुक में अगर फेसबुक को यूज़ करना है तो इसके लिए आपकी आयु
आपकी उम्र, आपकी एज 13 साल होनी चाहिए, यानी कि 13 साल की बाली उमरिया होनी चाहिए। 70 ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से या फिर मोबाइल से जो आपका हैंड फ्री है उसको आपने कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ के जरिए आपने अपना होम थिएटर कनेक्ट किया है, तो जो ऐसा नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसकी जो लिमिट है, जो इसकी लेंथ है, काफ़ी शॉर्ट होती है। अगला आता है वीपीएन, तो वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। आरबीआई वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एटीएम मशीन इन इंडिया, आरबीआई ने भारत में पहली एटीएम मशीन पेश की थी। आंसर आएगा सफ़ेद झूठ, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। तो किसने किया था इस बारे में हम लोग आगे जानेंगे। 72 हम के माध्यम से टेबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं ग्राफिकली तरीके से, तो आप यूज़ करोगे चार्ट की सहायता से, क्योंकि चार्ट की सहायता से आप डेटा को, जो आपके पास डेटा है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो, और जो चार्ट लाने का ऑप्शन है वो आपको मिलता है इंसर्ट मेन्यू में, और आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चार्ट मिल जाते हैं। अब ये बॉक्स खुल चुका है, तो आप ध्यान रखें, आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट अवेलेबल हैं, तो आंसर आएगा 10 प्रकार के। कौन कौन सा? कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन, ये 10 प्रकार के चार्ट अवेलेबल हैं। 1 2 3 चमन्नी गिरी, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आएगा 10। और आपसे पूछता है कि चार्ट को क्रिएट करने में कितनी स्टेप्स होती हैं, तो आंसर आएगा 4 स्टेप में चार्ट बनता है। सबसे पहले चार्ट का टाइप, उसके बाद में डेटा की रेंज, डेटा की सीरीज, और उसके बाद में चार्ट के एलिमेंट्स। तो 4 स्टेप में हम चार्ट को क्रिएट करते हैं, ये बात भी आपसे पूछता है। एक बात और, स्टेप से याद आया कि आपसे पूछता है कि जो मेल मर्ज है, ध्यान दीजिएगा, मेन मर्ज नहीं होता है, क्योंकि आपको बता दें, चूँकि आप लोग इस टाइम पे काफ़ी टेंशन में हैं, तो आपको अच्छे कंटेंट के साथ साथ आपका माइंड फ्रेश करना भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो बात है 2018 की, जब मैं ओ लेवल कर रहा था, तो जो सर है वो लिखा रहे थे मेल मर्ज के बारे में, तो उन्होंने बोला कि भैया अगला जो टॉपिक वो आपको नोट करना है मेल मर्ज, तो हमको लगा मेन मर्ज है, और हमने कॉपी में नोट कर लिया मेन मर्ज। जब कॉपी चेक की गई तो मालूम पड़ा उसमें हमने लिखा था मेन मर्ज, तो काफ़ी हंसाई हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा सर, जो मेल मर्ज होता है ये कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है, तो आंसर आएगा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, और ये 5 स्टेप आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो जो मेन मर्ज है, जो मेल मर्ज है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, और ये आपको मिलता है टूल्स मेन्यू में। अगला ऑप्शन आता है 73, कैश मेमोरी किसके और किसके बीच में काम करती है। कैश मेमोरी 3 लेवल्स में होती है, L1, L2, L3, और ये CPU एंड मेन मेमोरी दैट इज कॉल्ड रैम, इसके बीच में काम करती है। कभी कभी आपसे बोल सकता है CPU और मेन मेमोरी, तो इस केस में आप उसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय टूल है, तो आंसर आएगा ब्लर। ब्लर एक प्रकार का टूल है जिसकी सहायता से आप ये काम बाखूबी कर सकते हो। करंट डेट डालने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? ओ माय गॉड, मुझे इस वीडियो को शूट करते करते एक दिन हो चुका है। जब मैं इस क्लास को शूट करना शुरू किया था तो उस टाइम पे डेट थी 10 जनवरी और अब हो चुकी है 11 जनवरी। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग करंट डेट के बारे में। तो आप यहाँ पर आइए, फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल में डेट इंसर्ट करनी है, तो मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्लस कॉलन या कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, क्योंकि ये दोनों ही सिंबल एक ही बटन पे होते हैं। तो आप पाओगे यहाँ पर करंट डेट आ चुकी है। बट अगर हमने किया कंट्रोल शिफ्ट और इसके बाद में कॉलन, तो आप पाओगे यहाँ पर
टाइम आ चुका है। अगर आपको डेट और टाइम एक ही फील्ड में चाहिए तो आप यहाँ पर आइए और टाइप कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, तो आप पाओगे यहाँ पर जो 1 मिनट, हाँ, हैज से याद आया, आपसे पूछता है कि हैज़ इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो कंटेंट है वो सेल की चौड़ाई कम है, कंटेंट की चौड़ाई ज़्यादा है, मीन्स कंटेंट की विड्थ ज़्यादा है और सेल की विड्थ कम है, यानी कि जो कंटेंट है वो सेल में नहीं आ पा रहा है, तो इस केस में हैज शो करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं 1 मिनट, तो आप देखोगे अभी जो कंटेंट है वो आ चुका है, क्योंकि पहले जो विड्थ थी वो कमज़ोर थी। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर डेट के बारे में पूछा गया था। अगर टाइम के बारे में पूछता तो आप टिक करते ऑप्शन नंबर सी। राइटर में फॉर्मूला बार को सक्रिय यानी कि एक्टिवेट करने के लिए कौन सी कुंजी, ताला कुंजी, वाह जोगी जी वाह, सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आएगा सर F2। मैं आपको दिखाता हूं, राइटर में आ गया हूं, मैंने प्रेस किया F2, तो आप देखेंगे यहां पर आ चुका है फॉर्मूला बार। क्या आ चुका है? फॉर्मूला बार, जहां पे आप फॉर्मूला टाइप कर सकते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूछता है कि टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो आंसर आएगा Ctrl+F12। 77 कैल्क में जब नंबर टाइप करते हो तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जो नंबर है वो डिफ़ॉल्ट रूप से अलाइनमेंट राइट होता है, जबकि जो टेक्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। यहाँ पर पूछा गया है नंबर के बारे में, तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। सर हम कैसे याद रखें कि नंबर का राइट होता है और टेक्स्ट का लेफ्ट होता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है? नंबर रा आ रहा है और आर से होता है राइट, बन गई शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया था तो अब तो आप लाइक कर दो कम से कम, हमका आशा है तुम लोग लाइक कर दिए हुई हो। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं क्वेश्चन 70 कौन सा है सर? हाँ 78। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? तो आंसर आएगा लैंडस्केप होता है, जबकि राइटर और कैल्क में पोर्ट्रेट होता है। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल की जो पहली लेयर है उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर, और OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। एक इसका छोटा भाई है TCP/IP मॉडल, जिसमें 4 लेयर होती हैं, और TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। 80 रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर आएगा सेल के नाम से जानते हैं। 81 TCP/IP प्रोटोकॉल को लागू करने वाले इंटरनेट में किस पते का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आप लोगों का मैक एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस, साथ ही साथ IP एड्रेस मीन्स लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस, ये सारे ही रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी उपयोगिता होती है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, और मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, जबकि लॉजिकल एड्रेस को हम IP एड्रेस बोलते हैं। और IP एड्रेस 2 प्रकार का होता है, IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट। 82 ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाई। ट्रांसमिशन डेटा रेट किस लेयर पे डिसाइड की जाती है? तो आंसर आएगा फिजिकल लेयर पे डिसाइड होती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन मीडियम है या फिर कम्युनिकेशन मोड है ये फिजिकल लेयर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, डेटा रेट है, वो भी इसी लेयर पे डिफाइन की जाएगी, जबकि जो मैक एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर पे मिलता है। TCP/IP, ये TCP और UDP ये आपको मिलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जबकि IP एड्रेस आपको मिलेगा नेटवर्क लेयर पे। 83 लिब्रे ऑफिस 119 भाषाओं में उपलब्ध है और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है। तो जो लिब्रे ऑफिस है नंबर 1
ओपन सोर्स है। नंबर 2 फ्री टू यूज़ है। नंबर 3 क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मीन्स आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे लिब्रे ऑफिस जो लेटेस्ट वर्जन है ये 119 भाषाओं में अवेलेबल है। 84 इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस पे काम करता है, तो आंसर आ जाएगा इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। मिनिमम मैक्सिमम जूम इन कैल्क, कैल्क में मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना है, तो आंसर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सबसे अधिकतम कितना होता है 400%, सबसे कम कितना होता है 20%, तो आंसर आ जाएगा 20% और 400%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग राइटर के बारे में तो आंसर आएगा 20 और 600। बात करें इम्प्रेस के बारे में तो आ जाएगा 5 और 3000। 86 आप किस डायरेक्टरी में हो, यह पता करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाएगा, तो आंसर आएगा pwd। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सहायता से आप ये चेक कर सकते हो कि आप प्रेजेंट टाइम में किस डायरेक्टरी में हो। 87 स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी, 1 मिनट ओके हाँ, स्लाइड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो, स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक करना है F5, ठीक है। बट अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि करंट स्लाइड से प्रेजेंट करने के लिए, तो आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F5। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। न्यू स्लाइड ऑप्शन, डुप्लीकेट स्लाइड, लेआउट, मास्टर रिनेम स्लाइड, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं स्लाइड मेन्यू में। अगला क्वेश्चन 88 द डिफॉल्ट नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल होती है, प्रेजेंटेशन होता है, उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। इम्प्रेस 1, डॉक्यूमेंट 1, प्रेजेंटेशन 1 या फिर अनटाइटल्ड 1, तो आपको आंख बंद करके टिक करना है अनटाइटल्ड 1। क्यों? क्योंकि कैल्क हो, इम्प्रेस हो या फिर राइटर हो, इन सभी का डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 होता है। रोटेट वह शब्द है, वह टर्म है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब आप ऑब्जेक्ट का जो चेहरा है उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना हो। तो बिल्कुल सही है, आप रोटेट की सहायता से उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इंसर्ट किया, लाइक क्या इंसर्ट करता हूँ, कोई इमेज, ओके अगर मुझे इसको रोटेट करना है, अगर मुझे इसका जो फेस है वो चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं यहाँ से इसे रोटेट कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं करता हूँ डिलीट। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई का फुल फॉर्म होता है। विच मेनू इज यूज्ड टू ओपन, सेव, क्लोज एंड प्रिंट कमांड। तो मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं फाइल मेन्यू में। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, फाइल मेन्यू इज द राइट आंसर। 92 पहली बार जब आप किसी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो उसे आपको नाम देना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपको नाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट 93 विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज सेंड लेटर टू मैनी रिसिपेंट्स, राइटर इज। तो राइटर में अगर आप किसी एक लेटर को मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हो, मल्टीपल कॉपी अलग अलग डिटेल्स के आधार पे जनरेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे किसका? आप यूज़ करोगे यहाँ पर मेल मर्ज का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट, वेबसाइट्स, पोर्टल एटसेट्रा एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। तो जो www है इसकी सहायता से आप एक्सेस करते हो, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। 95 ऑल फंक्शंस एंड फार्मूला स्टार्ट विद, तो सारे ही फंक्शन और फार्मूलाज इक्वल से शुरू होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज़ किया जाएगा। इसमें सिर्फ आप एक बिट डेटा को स्टोर कर सकते हो। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कैल्क मीन्स स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है, तो इसमें जो वर्ड रैप है ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, बल्कि ये आपको मिलता है जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें, लाइक नोट पैड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेल D5 इज इन द, सेल D5 का मतलब क्या है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, 1 मिनट, हैंग हो गया भैया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, चलता हूँ मैं, कहाँ चलता हूँ मैं, वहाँ। ओके, मैं गया D5, 1 मिनट, मैं गया D5 में, तो D ये रहा और 5 ये, तो आप पाओगे मैं प्रेजेंट टाइम में 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में हूँ, 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो में हूँ, तो आंसर आएगा D5 का मतलब है फिफ्थ रो और फोर्थ कॉलम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और 99 अ स्क्रिप्ट ऑफ कमांड्स डिस्क्राइबिंग अ सीक्वेंस ऑफ टास्क इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो इज द राइट आंसर। अब क्या करेंगे, कुछ लोग फंक्शन टिक कर देंगे, तो ध्यान दीजिए फंक्शन नहीं होता है, जो फंक्शन होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ना कि स्क्रिप्ट ऑफ कमांड होती है। 100 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो HTML की सहायता से आप वेब पेज क्रिएट करते हो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अ कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ सेल इन आ वर्कशीट इज कॉल्ड एज, मीन्स अगर मैं यहाँ पर सेल्स का ग्रुप कर लूँ तो आप पाओगे मैंने यहाँ पर B2 से लेकर B6 तक सेल को सेलेक्ट किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो सेल रेंज, एड्रेस, फंक्शन या फिर ग्रिड, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप इसके बारे में हमें कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने आप लोगों के लिए M1, M2, M3 और M4 इन सभी की बना दी है प्लेलिस्ट, आप यहाँ पर आइए होम पे और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी सारी प्लेलिस्ट, जहाँ पे आप क्लिक करके कंटेंट को देख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर जाकर अगले सेशन के लिए पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक